मॉर्निंग बच्चों, आज हमारा विषय गणित में है रोमन संख्याएं। आपने देखा होगा जब आप कक्षा 6 में आ रहे हो, कुछ इस तरह की संख्याएं, इस तरह के चिन्ह, जैसे आपकी गणित की किताब के बाहर से ही आप कक्षा 6 में पढ़ रहे तो इस तरह का चिन्ह आपका बना होगा। और आपने अपने घर में जब घड़ी भी देखी होगी तो इस तरह के चिन्ह आपने देखे होंगे। तो एक संख्याएं जो हम अपने हिंदू अरबिक में पढ़ते हैं वो आपने देखी गिनतियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे की हम संख्याओं की देखते हैं। इसी तरह से हम रोमन में देखते हैं कि संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आप हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। पुनः कक्षा 6 में है ये। तो देखते हैं कि जब रोमन जो संख्या पद्धति है उसमें 1 को अगर हमें लिखना है तो 1 का मतलब है एक डंडा, आप देखते हैं। फिर 2 में हम देखते हैं कि 2, और 3 के लिए 3 के लिए 3। और रोमन में एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि पुनरावृत्ति, अगर हमने इस डंडे को 3 बार उपयोग किया तो चौथी बार हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान होगा कि हम 4 को कैसे लिखें तो हमारे दिमाग में आएगा। तो इससे पहले हमने एक चिन्ह बनाया है 5 के लिए। तो 5 के लिए हमारे पास V बना हुआ है। तो V 5 के लिए हमारे पास V है। और जब हम इसके बाईं ओर लिखते हैं तो मान क्या होता है, घटता है। यानी अगर हमें 4 लिखना है तो ये बाईं ओर में इसका मान क्या है, घट गया। अगर हम इसको ऐसे देखें, ये हमारा 5 है तो 5 ऋण 1, यानी ये संख्या हमारी क्या बनी है, 4। तो ये 5 है। अगर हमें 6 लिखना है, अब इसके अगर हम देखें, यहां पर चिन्हों का ध्यान रखें, दाईं ओर, तो दाईं ओर अगर हम लिखेंगे इसके V के, तो मान क्या होता है, बढ़ता है। मान क्या होता है, बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम 6 को लिख रहे होंगे तो VI, यानी V को हम क्या कह रहे हैं, 5 और 1, यानी 5 + 1 यानी 6। किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति का मतलब है कि उसको जोड़ना। यानी 1 में 1 + y है तो हमारा 2 बना है, फिर 2 में हमारा 1 + y यानी 3 हुआ। तो इसका एक संख्या पद्धति, इसको लिखने का एक तरीका है। तो हम ध्यान देंगे कि संख्याओं को आगे हम कैसे बढ़ाएं। तो हमने देखा 6, अब हमें 7 लिखना है। तो आपको पता है कि 5 के लिए 5 हमने V लिखा था, और इसमें ये 3 पुनरावृत्ति होनी है, 6 7। और इसी तरह से हम 8 लिखेंगे तो 5 है हमारे पास है V, 6 7 और 8। फिर हमारे पास 9 है, क्योंकि ये 3 की पुनरावृत्ति हो चुकी है। तो 9, हमें 10 का चिन्ह देखना है। 10 के लिए हमारे पास X लिखा होता है। फिर हम इसके क्या करेंगे, अगर हम इसके बाईं ओर लिखेंगे तो मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गया, आपके पास 9 और ये 10। अब इसी तरह से 11 अगर हमें लिखना है तो 11 यानी हमारा 10 है, और 10 और इसके साथ 1 हो गया, यानी 10 में 1 जुड़ गया, यानी ये हमारे पास कितना बन गया, 11। 10 + 1 यानी 11। इसी तरह से अगर हमें 12 लिखना है तो हम देखते हैं ये हमारे पास 10 है, और 1 और ये कितना हो गया हमारे पास, 10 + 2 यानी कितना हो गया, 12। इसी तरह से अगर हमें 13 लिखना है तो हम देख रहे हैं कि 10 और 1 2 3 यानी 10 + 3 यानी हमारे पास अब कितना बन गया, ये 13। तो इस तरह से संख्याओं को हम आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब आप देखिए आगे, अगर हम कुछ और संख्याओं को देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याओं को अगर हम देखें, जैसे अगर हमें 20 लिखना है तो ये हमारे पास 10 है। अगर हम 20 लिखना चाह रहे हैं तो ये 10 और ये भी 10, यानी 10 + 10 कितना हो गया हमारे पास, 20, यानी 10 + 10। ये हमारा क्या बता रहा है, 10, और ये भी कितना है, 10, यानी 10 + 10 20। इसी तरह से अगर हमें 30 लिखना है तो 30 को, यानी हम इसको 3 बार लिखेंगे, 10 10 में और 10 जुड़ गया 20, एक 10 और जुड़ गया, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 30, यानी 10 + 10 + 10, यानी इसका मतलब है जोड़ना। ये 10 है, 10 में 10 जुड़ा हुआ है, फिर इसमें 10 जुड़ा हुआ, यानी ये कितना बन गया हमारे पास, 30। अब ऐसे ही अगर हमें बड़ी संख्याओं को लिखना है, आपने घड़ी में भी देख लिया, हमारे पास 12 तक की संख्या लिखी हुई है। अगर हमें कुछ इसके रूल को याद रखना है तो हम एक रूल रखते हैं इसका, L C D और M। ध्यान रखिएगा, ये चिन्ह हमें बहुत ही उपयोगी हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। L C D M, यानी L हमारे पास कितना है, 50 है, 50 हम जो कह रहे हैं। C 100 है, ध्यान से देखिए 100, और D हमारे पास है कितना, 500, 500।
और m है हमारे पास 1000। और छोटे चिन्ह हमने आपको बता दिए, l से छोटे यानी 10 का ये बना हुआ हमारे पास, ये 9 है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसके बाद हम कह रहे हैं 50, और ये हमारे पास कितना है, c का मतलब 100, और d का मतलब 500, और m का मतलब कितना है 1000। कुछ और रूल हम इसके ध्यान से देखेंगे। अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी है, तो देखिए रोमन 30 और +5, अगर हमसे पूछा है कि संख्या कितनी लिखी हुई है, तो हम देखेंगे पहले ये चिन्ह किसका लगा हुआ है, 10 का, ये 10 है 10, फिर दूसरा भी हमारे पास 10 है 10, फिर अगला भी हमारे पास 10 है 10, और फिर अगली संख्या हमारे पास है 5। यानी अगर हम इस संख्या को विस्तार से देखें तो 10 10 10 यानी 30, और 30 और 5 कितना हो गया आपके पास 35, यानी यह संख्या हमारी कितनी है 35 है। तो ध्यान से देखिए कि किसी भी संख्या को अगर आप हिंदू अरबिक में बदलना चाहें रोमन को, तो इस तरह से आप उसको बदल सकते हैं। अब हमारे पास अगर हमारा एल है, एल हमारा कितना बताया आपको पता है 50, और अगर हमारा एल के साथ 10 लगा हुआ है, तो यानी एल का मतलब कितना हमारे पास 50 50 और +10, यानी ये कितनी संख्या हमारे पास 60 होगी। अब अगर आप इसी नंबर को आगे बढ़ाना चाहें तो 60 यानी एल एक्स के साथ 1 लगा देंगे तो 61 बन जाएगा, यानी एल x1 का मतलब है 61, यानी एल कितना हो गया आपके पास 50, और ये कितना आपके पास 10 है, और ये 1 है, और यानी कितना हो गया 61। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को भी हम लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा। अब अगर हमें 100 लिखा, अगर हमें 2c यानी ये कितनी संख्या, जरा ध्यान से देखिए, जिन बच्चों की समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा ध्यान देखिए, c को हम कितना कह रहे हैं 100, यानी हमने कितने c लिखे हैं 2, इसका मतलब हो गया 100 + 100 यानी कितना हो गया हमारे पास 200। इसी तरह से अगर हमारे पास 3c है तो हम कह सकते हैं कि 100 + 100 + 100 यानी 3c जो है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके 300। तो ध्यान देखिए 3c का मतलब है 300। इसी तरह से अगर हमें 250 लिखना है, 250 अगर कोई संख्या रोमन में लिखनी है, आपको हिंदी अरबिक में दिया हुआ है, आपसे कहा जा रहा है कि इसको रोमन में लिखिए, तो आपके पास 200 यानी 200 यानी c 100 है, आपको पता 200 है यानी 2c आप यूज करेंगे, और 50 के लिए आप कितना यूज करेंगे l, यानी ये इस तरह से, तो यानी CCL हमारा कितना बता रहा है 250। तो ध्यान से देखिए कि रोमन संख्या किस तरह से आगे बढ़ती रहती है। को अभी हमने थोड़ी देर पहले रोमन संख्याओं के बारे में जाना, ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, हल करो। पहला प्रश्न हमारा है रोमन संख्याओं को हिंदू अरेबिक में बदलो, यानी इन संख्याओं को आपको हिंदू अरेबिक में बदलना है। इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है हिंदू अरेबिक से रोमन में बदलो, यानी जैसे 250 है इसको रोमन में आपको लिखना है, ऐसे यहाँ पर 65 लिखा हुआ है इसको भी रोमन में लिखना है, और इसी तरह से 79 इसको भी रोमन लिखा है। ये 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। धन्यवाद। ठीक है।